बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप जानते हैं पिछले दिनों में 18-19 की दरमियानी अक्टूबर कराची में मज़ार कायदे आज़म, जो पूरे पाकिस्तान के कायदे आज़म हैं, जिसने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया, जिसने भारत से हमें आज़ादी दिलाई, उस पाकिस्तान बनाने में लातदाद कुर्बानियाँ हैं जिसका ज़िक्र भी पूरी ज़िंदगी में हम पूरा नहीं कर सकते। उस मज़ार पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद ने नारेबाजी की, बेहुरमती की, उस तर गुस्ताखी की। मरियम नवाज साहबा भी मौजूद थी और उधर मुस्लिम लीग नून के अहदेदार भी मौजूद थे। उस पर लोगों ने रद्द अमल का इजहार किया। बाद में इल्ज़ाम लगाया गया नून लीग की तरफ मुबैना तौर पर के IG सिंध को अगवा किया गया। यकीनन किसी भी अदारे के अफसर को अगवा नहीं किया जाना चाहिए। इस बात में तो कानून की हुक्मरानी से ही हुकूमतें मजबूत होती हैं। उस मौके पर जब मुस्लिम लीग नून ने इसको सियासी इशू बनाने की कोशिश की, उस कायद के मज़ार जिसने पाकिस्तान दिया, पाकिस्तान दिया, पाकिस्तान दिया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उस एहतजाज पर आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब ने फौरी तौर पर रिएक्शन देते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया। नाज़रीन, शायद आप लोग या मैं इतना नहीं जानता, आर्मी में डिसिप्लिन फोर्स है, वहाँ सज़ा और जज़ा का इस कदर अमल है कि 250-300 का बैच जाता है काकूल सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए, लेकिन 1-2 जर्नैल हो पाते हैं। लातदाद लोग डिसिप्लिन या अपनी कॉम्पिटेंसी ना होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपने मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर के ओहदों से हो जाते हैं। आर्मी में वायलेशन, करप्शन का तस्वुर भी नहीं किया जाता और अख्तियारात से तजावज़ को चेक करने के लिए इतने मैकेनिज़्म हैं कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। खैर, जब इसको सियासी इशू बनाया गया तो आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के हुक्म के मुताबिक आज जिम्मेदार रेंजर और ISI के अफसरान को फौरी तौर पर तब्दील कर दिया गया और GHQ में उनकी इंक्वायरी होगी। पाक फौज ने यह साबित कर दिया कि फौज के एहतसाब का निज़ाम ना सिर्फ शफाफ है बल्कि इसमें ताख़ीर भी बर्दाश्त नहीं की जाती। इसकी इंक्वायरी की जिम्मेदारी कोर कमांडर कराची को दी गई, जिन्होंने अपने पूरे कवायद इकट्ठे करके हक़ाइक़ जानकर जिम्मेदारों का तयन किया। आर्मी ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। जो मुबैना इल्ज़ाम था कि रेंजर को वो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसमें सवाल ये है, क्या कायदे आज़म सिर्फ आर्मी के नहीं, कायदे आज़म तो मेरे भी हैं, कायदे आज़म मुस्लिम लीग नून के भी हैं, PTI के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, हर ख़ास व आम के पाकिस्तान में हैं। लेकिन दुख ये होता है कि पूरा दिन सिंध हुकूमत कराची ने उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया। मैंने कहा कि किसी भी सरकारी अफसर को अगवा ना कर, मुबैना तौर पर अगवा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ताहम इस सिलसिले में IG सिंध का अभी तक बयान कोई नहीं आया, कुछ लोगों के रज़ाइन आए थे। लेकिन सवाल ये है कि उन अफसरों को तो आर्मी चीफ के हुक्म पर फौरी तौर पर तब्दील कर दिया गया और मज़ीद इंक्वायरी होगी आर्मी हेडक्वार्टर GHQ। लेकिन कायदे आज़म की मज़ार पर बेहुरमती करने वाला कैप्टन सफदर और उनके साथियों को कौन सा कानून सजा देगा? क्या सियासतदान ये भूल गए हैं कि उनके लीडर के बारे में कोई नामुनासिब बात नहीं होनी चाहिए? करते हैं तो ये अगले दिन नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मुखालफिन पर, हमारे कायद के ख़िलाफ़ क्यों बोला। लेकिन मेरा आपका कायदे आज़म जिसने ये पाकिस्तान दिया, उसका कोई बेटा नहीं है। वो कहते हैं कि एप्लीकेंट नहीं मिल रहा। और भाई, सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस, कायदे आज़म मज़ार का एडमिनिस्ट्रेटर उसका मदई क्यों नहीं बना? सिंध हुकूमत क्यों नहीं बनी? क्या कायदे आज़म आज ये नहीं सोचते होंगे कि जिस कौम के लिए लाखों कुर्बानियाँ दे के
भारत जैसे दरिंदा शख्स से आज़ादी दिलाई। आज मेरा चाहने वाला, मेरे मज़ार पे बेरुमती करने वाला आवाज़ ही कोई नहीं बुलंद करा। हमारी आसफ अली जरदारी और बिलावल भट्टो साहब, मुराद अली साहब से गुजारिश है, खुदारा आर्मी में जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, लेकिन मज़ार कायद पे बेहरमती करने वाले को माफ़ मत कीजिएगा, वरना याद रख लें ये लीडर हर सियासी जमात का काबिल एहतराम है, लेकिन इन सब की इज़्ज़त मिला के कायद आज़म की इज़्ज़त से ज़्यादा नहीं इज़्ज़त हो सकती। कायद पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान जो आज़ाद आज हम सांस ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वरना किसी बनिए की घर बकरा बन के बैठे होते, उसकी दलील साफ कर रहे होते। आज कायद आज़म पूरी पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से सवाल करता है, मेरे मज़ार पे बेहरमती करने वालों, और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम, क्या तुम में से एक भी नहीं मदई बन सकता? क्या वो पुलिस खुद मदई क्यों नहीं बनी? क्या जज साहब को वो फुटेज नज़र नहीं आई जो पूरी दुनिया ने देखी कि उस मज़ार पर बेहरमती की गई? नाज़रीन, हम शख्सियात को खुदा बना देते हैं और असल खुदा को भूल जाते हैं। ये लोग भूल गए हैं कि याद रख लें कि जो बानी पाकिस्तान, अगर उसकी इज़्ज़त नहीं करवा सकते, उनकी मज़ार पर बेरहमती करने वाले को सज़ा नहीं दिला सकते, तो उनके लीडरों के लिए भी कोई नहीं निकलेगा। इस रविश को ख़त्म करें। सियासी इख्तलाफ इमरान खान साहब से करें, इमरान खान साहब नून लीग से करें, पीपल्स पार्टी करें, जमीयत उलमा इस्लाम करें, जितने मर्जी करें, लेकिन जहाँ पाकिस्तान आ जाता है वहाँ हम सब एक होने चाहिए। हम में तफरीक नहीं होने चाहिए, हमें जमातों में तकसीम नहीं होना, हमने सुबाइयत में तकसीम नहीं होना, न हमने रंग व नस्ल में तकसीम नहीं होना, हमने ज़बान में तकसीम नहीं होना, सिंधी बलोची पंजाबी नहीं होना, पाकिस्तानी होना है। हर तीसरे दिन सियासतदान उठते हैं और पाक फौज पर हमला कर देते हैं। एक मुलजरम जो यहाँ से भागे हैं, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, उन्होंने, मैं हैरत है, मुझे तकलीफ हुई है कि उन्होंने आज आर्मी चीफ के हुक्म पर जो कोर कमांडर कराची ने फैसला किया उसको रिजेक्ट कर दिया, जबकि बिलावल भट्टो साहब उसको वेलकम कह रहे हैं। और मेरे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, आप करें क्या? आप मुझे बताएं, आपको अदालतों ने सजा दी, आप लंदन बैठ के क्या अदारों का एहतराम कर रहे हैं? आप पाकिस्तान आए, आके अदालतों का एहतराम करें, अगर बाइज़्ज़त बरी हो तो हजार दफ़ा सियासत करें, आपका भी उतना ही हक है जितना दीगर का। लेकिन याद रख लें, ये मौक़िफ़ किसी भी सियासतदान को, किसी भी आम शहरी को नहीं अपनाना चाहिए जिससे फ़ौज कमज़ोर हो। याद रख लें, जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर होती है वहाँ दुश्मन मुल्क की फ़ौजें आ जाती है। फ़ौज को किसी भी कीमत पर इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में नहीं आना चाहिए। मैं पहले दिन भी कहता था, आज भी कहता हूँ, लेकिन आप कभी वर्दी के पीछे नामुनासिब मरियम साहिबा नारे लगवाती हैं। मरियम साहिबा वर्दी के पीछे नारे लगवाती हैं और सख्त नामुनासिब, मैं वो अल्फाज भी नहीं दोहराऊंगा। कभी वर्दी में लिपटे हुए उन शहीदों के फूल जैसे चेहरे देखे जो वर्दी में खून में लथपथ होके 22 करोड़ आवाम की हिफाजत के लिए भारत जैसे दरिंदों की बरूद का निशाना बन के घरों में आते हैं। कभी उस 22 साला कप्तान और उस फौजी जवान का सोचे जिसके बुजुर्ग बाग पे कंधों पर जवान बेटे शहीद का जनाजा होता है। कहते हैं सबसे बड़ा जनाजा मुश्किल उठाना जवान औलाद का है। आप उस फौज को टारगेट कर रहे हैं। हम नहीं कहते कि इसको सियासत में आना चाहिए, लेकिन आपको कभी आप आर्मी चीफ के खिलाफ फौजियों को बगावत में उकसाते हैं, कभी आप किसी के खिलाफ उकसाते हैं। भाई आप थोड़ा सा ये बताएं, माजी में जाएं तो ज़ियाउल हक साहब डिक्टेटर नहीं थे क्या? उनके रेफरेंडम से लेके उनके मज़ार तक आपने उनसे वादा नहीं किया था कि मैं आपका मिशन जारी रखूंगा? हर इलेक्शन जब होता है उसके बाद हारने वाला कहता है धांधली हुई है, धांधली हुई है। लेकिन मियाँ साहब, आप जितने इलेक्शन जीते हैं 85 से लेके 4-5 इलेक्शन जीते, अब सिर्फ वही शफाफ थे।
आज बताएं तो सही किस किस में धांधली हुई और किस किस में नहीं। 2013 में उस वक़्त के सदर मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब ने कहा धांधली हुई है, जिसके नतीजे में आप वज़ीर आज़म बने। खुदारा इस मुल्क के लिए अब इस कौम को एक हो जाना चाहिए। सियासतदानों को सियासत करने का पूरा हक है, किसी सहाफ़ी को सियासत करने का हक नहीं है, लेकिन सियासतदानों को या सहाफ़ियों को या किसी भी अदारे को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने का नहीं है। कभी हम जॉन बाइडन की तरफ देखते हैं, कभी ट्रंप की तरफ देखते हैं, कभी सऊदी अरब की तरफ देखते हैं। इस पाकिस्तान को मजबूत करें, इसकी आवाम को मजबूत करें, इधर कानून की हुक्मरानी बनाएं। मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब याद रख लें, जिस मुल्क में कानून कमज़ोर हो, बेबस हो, वहाँ माफिया का राज आ जाता है। जहाँ माफिया का राज आ जाता है वहाँ जुल्म आम हो जाता है। जहाँ जुल्म आम हो जाए वहाँ इंसाफ नायाब हो जाता है। जहाँ इंसाफ नायाब हो जाए वो मुल्क खाना जंगी की तरफ चले जाते हैं। हम सबको, हर अदारे को अपनी हदूद में रह के काम करना है। अगर अब भी हमने ना ये सोचा, इस पर कार्रवाई ना की, हर अहासों व आम के लिए, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून ना किया, तो याद रख ले बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आगे ही इकानमी तौर पे हमारी तबाह हो चुकी है। गुड गवर्नेंस की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। आईजी सिंध साहब ने आज तक मुझे समझ से बाहर है, कायदे आज़म के मज़ार पर बेहरमती करने वाले आज़ाद क्यों हैं। अगर मैं अपने वालद के बारे में कोई बात नहीं सुन सकता, कोई भी सियासी रहनुमा या वर्कर अपने लीडर के बारे में नहीं सुन सकता, तो मैं भी इस बात का एहतजाज का हक़ रखता हूँ। कायदे आज़म मेरे भी थे, मोहम्मद अली जना आपके भी हैं। नाज़रीन, आप आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का यूट्यूब चैनल देख रखे थे, मैंने हक़ाइक़ आपके सामने रखे। अब फैसला आप करें। पाकिस्तान आप सब का है, हम सब का है। इसमें कानून की हुक्मरानी चाहिए, लेकिन कानून की हुक्मरानी सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने से नहीं होगी, फ़ौज पे हमला करने से नहीं होगी, अरबों रुपए की करप्शन करने से नहीं होगी। इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।